और जल बिनु मीना, जल बिनु, जल के बिना मछली, ऐसे हमारा ये जीवन आपके अधीन हो। अगर मछली का जीवन चला जाएगा, अगर जल चला जाए, और मणि अगर चली जाएगी तो सर्प का जीवन चला जाएगा। अगर आप मेरे जीवन से जाओ तो हमारा प्राण चला जाएगा। वहीं शत्रुपा जी ने कहा कि मुझे भान रहे, तो उसी समय माता मुंह से निकल गया, मैं कभी भी ना भूलूं कि आप हमारे पुत्र रूप में है, लेकिन है परमात्मा। आपके स्वरूप का ध्यान रहे, रूप का नहीं। भगवान वहीं से इनको माता पिता होने का वरदान देते हैं और भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। और ये बता, भानु प्रताप की कहानी है, ये भी भगवान के जन्म का निमित्त है। भानु प्रताप राजा के जीवन की एक विशेष, आप देखिए 3 2 चौपाई 1 2 भावी कहता है, भावी भावी माने पहले से सुनिश्चित है, ये हर इच्छा से जुड़ा है चरित्र भावी। और इसीलिए भावी पीछे पड़ी रही, कोई दोष नहीं था, फिर भी श्राप दिया गया और श्राप इन्हें मिला भी। और जो वाणी हुई उसने कहा भी कि नहीं कछु दूषण तोर, विप्र श्राप विचार न दीना, नहीं अपराध भूप कष्ट कीना। लेकिन निरपराध को अपराधी बनाया गया, और करे अपराध को और पाऊ फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति। इस गति के प्रभाव से इसका जीवन। और एक बार बताए, ये कर क्या रहा था, क्या चाहता था? ब्राह्मणों को बस में करना चाहता था। एक बार बता दें, जिसके बस में रहना चाहिए प्यारे, अगर उसको हम अपने बस में रखना चाहते हैं तो हमें ये राक्षसी प्रवृत्ति है। जो विप्र बस करो नरेशु, ब्राह्मण बस में हो जाएंगे तो फिर तुम अमर हो जाओगे। और देखिए ब्राह्मणों को बस के करने के कारण ये राक्षसत्व को प्राप्त हो गया। प्रताप भान ये बना रावण, इसका भाई अरिमर्दन ये बना कुंभकर्ण, और इसका मंत्री था धर्मरुचि वो बना विभीषण। और जाकर के तपस्या करने लगा। जब तपस्या करने लगा, बड़ी तपस्या की, बुद्ध के देवता ब्रह्मा ने जाने से मना कर दिया। और उसी समय विश्वास के देवता शंकर जी साथ में जाते हैं। विश्वास को देख करके व्यक्ति बुद्धि लगा देता है, आदमी छल जाता है। एक बात ध्यान रखिए, सूत्र है जीवन का, अगर विश्वास में किसी के हो जाओ तो उसकी बुद्धि भी काम कर देती है। वर मांगो, वर क्या चाहते हो? रावण ने कहा, हम काहू के मरई न मारे। बोले हम नहीं दे सकते, हमने भी कई बार दे त्यागी है, हमारे बस में नहीं है। बोले दूसरा विकल्प दो। बोले बानर मनुज जाति दुई बारे, बानर मनुष्य 2 जाति को छोड़ करके मैं किसी से मरूं ना। क्यों? ये मार ही नहीं पाएंगे, हमको पहले मार देंगे, इनमें सामर्थ्य का। ये रावण की बुद्धि है, इसे कहते हैं रावण। परमात्मा से आगे समझता वही है रावण। आज देखिए कुंभकर्ण के पास गए, उसके पहले सरस्वती से कहा गया कि आप जरा बुद्धि में बैठ जाओ, अगर ये जागता रहेगा तो पूरा विश्व चौपट हो जाएगा। बुद्धि में बैठ गई तो इसने 6 महीने की निद्रा मांगी। निद्रा मांगने के बाद अब कहाँ गए? विभीषण के पास। वत्स वर मांगो, वरदान विमल भक्ति, राम जी के चरणों में अनुराग मान लिया गया। और जाकर के ये पुलस्त कुल में पैदा हो गए। और जब ये हो गए, उन्होंने आतंक मचा दिया। और जब आतंक ऐसा मचाया, करही अनीति जाए नहीं बरनी, सीधे विप्रदये नु सुर। अनीति करता, यहाँ तक की गई अनीति कि माँ नहीं, मात पिता नहीं, देवा साधु सब उल्टा जिनकी सेवा करनी चाहिए उनसे लोग करवाने लगे।
यज्ञ देखे विध्वंस कर दे, स्वाहा कर दे यज्ञाचार्य को। रावण ने अपने बल पर भुजबल विश्व बस कर राखे को न स्वतंत्र और मंडलीक जनो रावण ही राज करही निज। मंडलीक हो गया रावण, सब देवताओं को सबस कर लिया। आओ तुम झाड़ू लगाओ, पवन देव से कहा तुम पानी भरो, कुबेर पर धावा बुलवा दिया और जाकर के स्वयं पुष्पक ले आया छीन करके विमान। इंद्र को जीतला मेघनाथ से कहा, इंद्र को इंद्रजीत हो गया, नाना उपाधि दिलाने लगा। अब अमित परिवार का घमंड हो गया रावण को। एक बार रावण बैठा था ना तो अपने अमित परिवार का दर्शन कर रहा था, कितना बड़ा परिवार है। अभिमान से रावण ने ये अभिमान वृत्ति रखते हुए अखंड ब्रह्मांड में अपने मंडलीक को उसने प्रभुत्व के रूप में स्थापित किया और सबको तबाह कर दिया। सज्जनता का इसने, मानवता का बिल्कुल समझो समूल नष्ट कर देना इसने उद्देश्य से बना लिया। आज मैं बताऊं आपको, एक बार कथा का मैं चिंतन कर रहा था, उसी समय एक संत का भाव हमसे जुड़ गया। अनीति इतनी की गई कि ये धरती अधर्म के भीरू के कारण धरती डर गई, कांपने लगी, कंपित हो गई। धरती ने कहा पहाड़ पर्वत ये वन संपदा इत्यादि कुछ भी हो जाए मुझ पर बढ़ जाए लेकिन अधर्म ना बढ़े। तो धरती ने ये बात कही कि हम सब मिल करके हे देवताओं भगवान के पास चलते हैं। और भगवान के पास धरती गई, देवता भी साथ में गए। और जब देवता गए तो देवता लड़ने लगे। वहां क्यों लड़ने लगे? ब्रह्मा जी ने कहा गलती आप करते हो, धर्म जिनके कारण चलता है और जब वो धर्म नहीं करते तो ये सबसे बड़ा अधर्म है। अगर तुमने अपने को धर्म से जोड़ कर रखा होता प्यारे तो रावण को भगवान क्यों बनाते? भगवान ने तो रावण बनाया है। और देखिए एक अर्धाली है, मैं उसी का चिंतन की बात कर रहा था कि जब जब होई, बोले क्या होई? बोले धर्म के हानि, जब जब धर्म की हानि होती है तो बोले धर्म की हानि पहले हुई ना, धर्म पहले हानि हुई, बोले तब बाढ़ई असुर अधम अभी। हम ब्राह्मण हैं और धर्म हमसे होता तो हमें धर्म करना चाहिए और हमने धर्म कर्म छोड़ दिया तो असुर अभिमानी तो बढ़ेंगे हमें संभालने के लिए। रावण को भगवान ने पैदा किया है, भेजा है। बोले तब क्या है? तब तब प्रभु धरी विविध विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन। ये कृपा करते हैं परमात्मा, विविध रूप में आते जैसे बीन कमट सूकर नरहरि। भगवान क्या नहीं बने धर्म की रक्षा करने के लिए। 52 अवतार, परशुराम का अवतार, सूकर अवतार। भगवान ने कहा कोई हमें सूकर कहेगा लेकिन धर्म बच जाए मुझे सूकर कहे, कहता रहे। ये जाकर के जब वहां चिंतन हुआ, बात हुई, ब्रह्मा ने पहले डांटा कस के कि देखिए धर्म तुम लोगों ने छोड़ दिया है। आज अब कैसे? अब भगवान से प्रार्थना करो, आधीनता स्वीकार करो, गलती हुए प्रायश्चित करो तो प्रभु कृपा करेगा। आज शरणागति मांगी गई। कहाँ जाएं? कहाँ जाएं? भगवान क्षीर सागर में मिलेंगे या भगवान हमें मिलेंगे कहाँ? साकेत धाम में। देवता लड़ने लगे, बोले साकेत धाम चलो, किसी ने कहा क्षीर सागर में चलो। शंकर जी बोले सुनो हम तब से बोल नहीं रहे, सुन रहे हैं। भगवान हर जगह है। बोले प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो में जाना। प्रेम जब करोगे भगवान तो वही है, प्रकट हो जाता है। और उसी समय स्तुति करने लगे। गिरा आई, गिरा आई। गिरा ने कहा जनी डर पाऊ, मत डरो, सुर सिद्धि सुरेशा। डरिए का नहीं, तुम्हें लागी धरी हूं नर, मैं आपके कारण नर भेष में आऊंगा।
एक संत कहते थे व्यंग भाव में कि भगवान कह रहे हैं कि तुम ही लाग लाग तुम करते हो लेकिन धरे हम जाते हैं। देखो और सत्य भी है, अच्छा हो जाए तो हमने किया, बुरा हो जाए तो बोले भगवान ने कर दिया। ये जीव की प्रवृत्ति है। भगवान ने आज अयोध्या की नरेश दशरथ के रूप में इनके 3 रानियां धर्म धुरंधर हैं, नीति में निपुण हैं। दशरथ में अज के पुत्र के रूप में जन्म ले लिया और इनकी 3 रानियां हैं और उसमें कौन सी? एक है भक्ति स्वरूपा, एक है ज्ञान स्वरूपा, एक है कर्म स्वरूपा। और प्यारे भक्ति ज्ञान और कर्म जब तीनों धर्म के साथ जुड़ जाती तो वही परमात्मा प्रकट हो जाता है। यही राम जी के आने का मूल भाव है। आज देखिए ग्लानि हुई राजन के एक शांता नाम की पुत्री थी सुमित्रा से, लेकिन पुत्र नहीं है, चौथापन आ गया। बोले एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भैया ग्लानि मोर सुत नाही। भैया ग्लानि हुई, कहाँ गए? गुरुगृह गए। देखिए एक बात बताऊं, बोले एक बार हुई, बोले किसको? बोले भूपति को। बोले क्या हुई? बोले ग्लानि। ग्लानि हुई क्यों? बोले सुत नहीं, पुत्र नहीं है इसलिए। अब प्यारे जिसके जीवन में पुत्र नहीं होता है ये उसके जीवन का बहुत बड़ा दुख है। लेकिन